हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब तक हमने इस चैप्टर में फैब्रिक की वैरायटी के बारे में स्टडी किया है कि फैब्रिक कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। इसके बाद हमने फाइबर के बारे में स्टडी किया था कि कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं। स्टूडेंट्स, नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट एनिमल से मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर केमिकल की हेल्प से बनाए जाते हैं। लास्ट टाइम हमने सम प्लांट फाइबर्स यानी कि नेचुरल फाइबर्स के बारे में स्टडी किया था कि कॉटन एंड जूट नेचुरल फाइबर्स हैं क्योंकि ये हमें प्लांट से मिलते हैं। कॉटन हमें फ्रूट पार्ट से मिलता है, जूट हमें स्टेम पार्ट से मिलता है। इसके अलावा सिल्क भी नेचुरल फाइबर है क्योंकि वो हमें सिल्क वर्म से मिलता है। अब इन फाइबर्स को यार्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। पैराग्राफ 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न कि कॉटन फाइबर से किस तरह से यार्न बनाया जाता है, उस प्रोसेस का नेम स्टैंड स्पिनिंग है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न यूर सेल्फ। तुम अपने आप भी कॉटन से यार्न बना सकते हो। इसके लिए एक्टिविटी 4 को ध्यान से समझें। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन while continuously twisting the fibers. Figure 3.9 Are you able to make a yarn? इसके लिए स्टूडेंट, जैसा फिगर 3.9 में दिखा रखा है कि हमने अपने एक हाथ में कॉटन फाइबर्स को पकड़ना है और कॉटन वुल को एक हाथ में, यहाँ फिगर 3.9 में देख सकते हो, ये रहा फिगर 3.9 मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन कि इसने अपने एक हैंड में कॉटन को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से फोर फिंगर और थंब की हेल्प से इसमें से थोड़ा सा कॉटन फाइबर पकड़ा और उसको खींच रहा है, ट्विस्टेड करते हुए, यानी उसको घुमाते हुए। धीरे धीरे खींचना है, एकदम से लगातार खींच देंगे तो वो टूट जाता है। अगर हम इसमें से धीरे धीरे अगर इस खींचेंगे और उसको साथ साथ ट्विस्ट करेंगे यानी कि रोटेट करेंगे तो इस तरह से कॉटन फाइबर से यार्न बनता देख सकते हैं। तो आप ये खुद भी करके देख सकते हो। इसके लिए एक प्रोसेस अपनाई जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में उस प्रोसेस के बारे में बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted, यानी रोटेट करना। This brings the fibers together to form a yarn. So students, spinning वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से फाइबर से यार्न बनाया जाता है। इस प्रोसेस में कॉटन वूल में से ठीक इसी तरह से फाइबर को ड्रान करते हुए यानी कि उसको खींचते हुए और ट्विस्ट करते हुए फाइबर इकट्ठे हो जाते हैं और वो यार्न की शेप ले लेते हैं। इसके लिए जो डिवाइस यूज होते हैं स्टैंड, ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल आल्सो कॉल्ड तकली। फिगर 3.10 की एक सिंपल डिवाइस दिखाया गया है जिसे तकली कहा गया है। साथ में हम फिगर 3.10 में तकली देख सकते हैं। इसमें हाथ से इसको, जैसे हम उंगली और अंगूठे की हेल्प से खींच रहे थे फाइबर को, इस तकली की हेल्प से फाइबर को खींचा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है और यार्न बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी एक डिवाइस है, अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। फिगर 3.11 में हम देख सकते हैं कि चरखे की हेल्प से भी यार्न बनाया जाता है। देख सकते हैं फिगर 3.11 कि एक हाथ में कॉटन फाइबर लेकर और उसमें तकली की तरह एक डिवाइस लगा होता है, उससे
उसको अटैच कर देते हैं कॉटन फाइबर को और चक्कर को घुमाते हैं चरखे को, तो यार्न बनना स्टार्ट हो जाता है। यूज ऑफ चरखा was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of a homespun yarn termed as khadi and shone imported cloth made in the mills of Britain। कि महात्मा गांधी ने स्टूडेंट्स चरखे को पॉपुलराइज किया था कि चरखे से यार्न बनाकर उससे खादी के फैब्रिक तैयार किए जाएं और उनका यूज किया जाए, और ब्रिटेन मिल के जो क्लॉथ्स हैं उनका बहिष्कार किया जाए ताकि अपने देश को उन्नति मिले। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी called खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। कि अपनी इंडिया गवर्नमेंट ने 1956 में विलेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया था कि खादी के वस्त्र बनाए जाएं, फैब्रिक तैयार किए जाएं। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए स्पिनिंग मशीन्स। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड टू मेकिंग फैब्रिक। सो स्टूडेंट्स, आजकल स्पिनिंग प्रोसेस लार्ज स्केल पर होती है। लार्ज स्केल पर स्पिनिंग प्रोसेस मशीनों की हेल्प से की जाती है और उनसे यार्न बनाया जाता है। स्पिनिंग प्रोसेस से यार्न तैयार किया जाता है और फिर उस यार्न का यूज फैब्रिक तैयार करने में होता है। सो नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे यार्न टू फैब्रिक, कि यार्न से फैब्रिक किस तरह से तैयार किया जाता है। आप इसको ज़रूर रिवाइज करना। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस आपको खुद करके दिखाने हैं, वो क्वेश्चन आपने खुद ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया कि नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट एनिमल से मिलते हैं। अगर हम इनमें से पता लगा लें कि कौन से फाइबर प्लांट एनिमल से मिल रहे हैं तो हम नेचुरल फाइबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जो बच जाएंगे वो सिंथेटिक कहलाएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। आज ही हमने स्टडी किया कि यार्न कैसे बन रहे हैं, फाइबर से, कि यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर। सो ये स्टैंड्स ट्रू स्टेटमेंट हो गई। सेकेंड है स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। आज हमने स्टडी किया फ्रेंड्स स्पिनिंग कैसी प्रोसेस है। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न बनाने की प्रोसेस है, ना कि फाइबर। सो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? फॉल्स। थर्ड है जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, कि जूट को कोकोनट का आउटर कवरिंग बताया गया है। नो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था जूट क्या है। जूट प्लांट से मिलता है और उसके स्टेम पार्ट से, तो कोकोनट का आउटर कवरिंग नहीं है। सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है। तो इसके आगे भी एफ लिख लेंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। लास्ट टाइम स्टडी किया था कि जो प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस? रिमूव करना, सीड को कॉटन से अलग करने की जो प्रोसेस है वो गिनिंग प्रोसेस कहलाती है। राइट स्टूडेंट, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक। नेक्स्ट टाइम इसको स्टडी करेंगे कि फैब्रिक बनाने की जो प्रोसेस है, कि यार्न से फैब्रिक यानी क्लोथ्स बनाने की प्रोसेस वीविंग है। ट्रू स्टेटमेंट है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। नो स्टूडेंट्स, सिल्क फाइबर हमें सिल्क वर्म से मिलता है। स्टेम पार्ट से कौन सा फाइबर मिलता है? यस, जूट फाइबर मिलता है स्टेम से। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, गलत है, फॉल्स। लास्ट है पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। क्या पॉलिस्टर हमें किसी प्लांट एनिमल से मिलता है? नो, पॉलिस्टर एक केमिकल फाइबर है, नेचुरल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है।
सो स्टूडेंट्स आपको ये अपने आप करने हैं फेयर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, कि फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस क्या है। इसी को हमने आज स्टडी किया है। क्या नेम है स्टूडेंट उस प्रोसेस का? यस, स्पिनिंग प्रोसेस। जो आज हमने स्टडी किया है स्पिनिंग प्रोसेस के बारे में, उसमें से आपको इसका आंसर लिख लेना है।